मिस इंडिया में दलित, ओबीसी, आदिवासी ढूंढकर राहुल गांधी ने न सिर्फ समाज को बांटने वाली सोच को हवा दी है, बल्कि कांग्रेस की बालक बुद्धि और गिरी हुई मानसिकता का भी परिचय दे दिया है। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। 2022 में छत्तीसगढ़ की ब्यूटी रिया एक्का जब मिस इंडिया बनी तब शायद ही किसी ने उनकी कास्ट पर ध्यान दिया होगा, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाति ढूंढने वाले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। 54 साल तक दलितों की दुश्मन बनी रही कांग्रेस। आज इंडी अलायंस दलितों की हितैषी बनने का ढोंग कर रिजर्वेशन को लेकर लोगों को गुमराह करने में लगी है। लेकिन 54 साल तक जब इनकी सरकार थी तब इनसे बड़ा दलित विरोधी ना कोई था, ना कोई होगा। हलवा खाने वाले अधिकारियों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार में कितने दलितों को हलवा खिलाया जाता था, या देश का हलवा एक परिवार गटक जाता था। यूपीए सरकार में कितने थे SC/ST सचिव। मार्च 2011 तक के डेटा के अनुसार यूपीए सरकार में कुल 149 सचिव में से SC वर्ग के 0 और ST के 4 सचिव थे। वहीं कुल 108 एडिशनल सेक्रेटरी में से 2 SC/ST वर्ग से थे। आज रिमोट कंट्रोल दलित अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस की उन करतूत को भी देश नहीं भूला है जब 1997 में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के लिए तत्कालीन ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ क्या सलूक किया था। इसके अलावा यूपीए सरकार के समय 73 विभागों में SC/ST के पद यूं ही खाली पड़े थे। SC के कुल 25,000 से ज्यादा आरक्षित पद और ST के 28,000 से ज्यादा पद। तब देश में जाति जनगणना पर बड़े जोरों शोरों से हल्ला मचाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को इन आरक्षित पदों को भरने की फुर्सत नहीं थी। राहुल के नाना, दादी, पापा, मम्मी की सरकार में दलितों का क्या हाल था, एक बार गलती से बालक बुद्धि ने परिवार की ही पोल खोल कर रख दी थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे एक सिस्टम अंदर से मालूम है। सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। और अगर वाकई राहुल गांधी इतने बड़े दलित मसीहा हैं, तो कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में सवर्णों को हटाकर सचिव पद पर दलितों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। दलितों की दुश्मन वर्सेस दलितों के दोस्त। 2023 में अपनी गलत बयानबाजी के कारण सांसदिक होने के बाद जब राहुल गांधी का लुटेन्स बंगला लिया गया तो शहजादे ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। लेकिन यूपीए सरकार में दलितों को कितने घर दिए गए। 10 साल में यूपीए सरकार ने SC को 2.5 लाख घर दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने कुल 21 लाख घर SC वर्ग को दिए। इसी तरह यूपीए ने 10 साल में ST वर्ग को सिर्फ 47,000 घर दिए थे और मोदी सरकार ने 5.5 लाख। यूपीए सरकार SC/ST के लिए 1100 करोड़ बजट रखती थी, मोदी सरकार 6,000 करोड़ बजट सालाना देती है। लेकिन राहुल भाई का कॉन्फिडेंस तो देखिए, झूठ बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते और खुद तेलंगाना में SC/ST के फंड पर कैची चलाकर अपने वोट बैंक को खुश करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेता SC/ST कल्याण फंड से लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं। ऐसे होता है दलितों का कल्याण। 70 साल तक कांग्रेस ने कश्मीरी पिछड़ों को नहीं दिया आरक्षण। रील वाले दलित हितैषी माइक पर चिल्ला चिल्ला कर रिजर्वेशन पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस ने उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है जो कश्मीर में वापस 370 लागू करने की बात करती है, ये जानते हुए भी कि ये धारा पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी है। इस धारा की वजह से 70 साल तक एक दलित डिग्रियां होने के बावजूद भी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता था। पिछड़ों को सफाई कर्मचारी बनने के लिए विवश किया जाता रहा। उनके पास ना तो वोट करने का अधिकार था, ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हक दिया जाता था। आप सोचिए, कांग्रेस ने 70 साल तक कश्मीर के दलितों, पिछड़ों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा। लेकिन 370 खत्म होने के साथ ही राधिका गिल जैसे एथलीट अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो PM बनने का चांस मिल रहा है, चाहे किसी दलित पिछड़े को अपने पसंद की नौकरी करने का चांस मिले या ना मिले। और अगर इन कांग्रेस ने NC के साथ मिलकर 370 बहाल कर दिया तो कश्मीर के दलित, गुर्जर, पहाड़ी, बकरेवाल के सारे आरक्षण खत्म हो जाएंगे जो मोदी सरकार ने 2019 में दिए थे। जिस तरह कुत्ते की पूंछ अगर जमीन में भी गाड़ दिया जाए फिर भी वो सीधी नहीं होती, ठीक उसी तरह कांग्रेस चाहे दलित हितैषी बनने का कितना ही ढोंग कर ले, लेकिन खून का दलित विरोध कैसे जाएगा।